हरिद्वार में फिर एक बार चुनावी माहौल तैयार हो चुका है क्योंकि जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ अन्य दल भी लगातार जनसंपर्क करना शुरू कर चुके हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वार्ड में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। साथ ही हरिद्वार के विकास कॉलोनी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पर आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हरिद्वार में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और कांग्रेस लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बता रही है। आज जो बैठक हुई है वार्ड नंबर 14 की, जो भी समर्थ जी हैं और यहाँ पांडे जी हैं, कई लोगों ने जो भी हमें जो भी आदेश करती हैं, चाहे लाइट है, चाहे पार्क में जेसीबी चलाने एक अच्छी मीटिंग करा के काम कराने में कोई किसी से भी सक्सेसफुल रही। काफी लोग थे और लोगों को बस हम लोग एज ए प्रभारी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह आप उसको मजबूत करेंगे, तो हम उनसे लोगों से जुड़ने का प्रयत्न करें। इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि हम जनता तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचकर कांग्रेस की नीतियों को बताएं और क्या जो मौजूदा सरकार है उससे जो कांग्रेस सरकार किस तरह से ऊपर है, किस तरह वो काम कर सकती है। नगर निगम के चुनाव होने हैं, अपने नगर का सौंदर्यीकरण, अपने नगर का विकास, अपने नगर में सुख सुविधाएं किस प्रकार आ सकती हैं, उसके बारे में मीटिंग की। पांडे जी का एक ही मुद्दा है, इस शहर का विकास कैसे हो, आम जनता को अच्छी मीटिंग कराती, पानी कैसा मिले, बिजली कैसे मिले, सीवर की व्यवस्था कैसे हो, माँ गंगा की सफाई व्यवस्था कैसे हो, बाढ़ को कैसे रोका जाए, किस तरह और जो है नगर पालिका में जो है जो हमारे जनता है उसको हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, कितने टैक्स हम दे रहे हैं और उसकी सुविधा हमको क्या मिल रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम अंकुश लगाएं और उतना सीमित करें, यह न सोचें कि लोग दिए जा रहे तो हम इसको हर साल बढ़ाए जाए, उस पर अंकुश लगाना है। और प्रत्येक विशेषकर हमारा जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना, छोटे आदमी को ऊपर उठाना। हमारा किसी जाति से, किसी धर्म से और किसी विशेष वार्ड से मतलब नहीं, हमारा मकसद है कि आम आदमी को जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, रहने के लिए छत मिलनी चाहिए। और कांग्रेस के ज़माने में आपने देखा होगा कि जितने भी आपके हर की पेड़ी से लेकर कनखल तक जो डैम बने हैं कांग्रेस के ज़माने से बने हैं, उसके बाद कोई नहीं बनाया। जितना जो बाईपास बना आज जो है वो इस जो कॉरिडोर के चक्कर में तब भी जो है रास्ता होता, तो कांग्रेस के ज़माने में हमने उसका, हमारे नेताओं ने उसका रास्ता ढूंढा और एक बाईपास बना दिया, जिससे कि आज जो है पूरी जो है सुविधा जो है उस पर हाईवे चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आपसे कि आप हमारे कांग्रेस के ज़माने के कामों को और आज के ज़माने के टैक्स को, दोनों का भी अगर आप जो है उसको बराबरी करें तो कितने हमने काम किया, हमने कितने टैक्स लगाए। हमारे यहाँ जो पानी का 64-65 पैसे प्रति 10,000 लीटर के हिसाब से यहाँ मिलता था और जो 20 साल तक मिला, और आज हर साल जो है वो हो गया, जिनको पहले 50 रुपये 25 रुपये देना पड़ता था, आज वो 5,000 और 10,000 बिजली के बिल दे रहे हैं। तो गरीब जनता के उसके हमारा मदद करना हमारा कांग्रेस का उद्देश्य है और इस मीटिंग का भी वही वार्ड नंबर 14 से धन्यवाद। कांग्रेस की तरफ से तैयारी कर रहा हूँ वार्ड के चुनाव की। बाकी जैसे हमारे कांग्रेस के लोग हमें आदेश करेंगे, जो भी मार्गदर्शन देंगे हम उसका पालन करेंगे। पार्टी हमें टिकट देगी तो वो उनका बहुत बहुत आभार है, बाकी जो हमें आदेश करेगी हम उनके साथ हैं। आज हमने अपने वार्ड में बैठक करी प्रभारी जी के कहने पर। हमारी प्रभारी जी श्री लता जोशी जी आई थी और हमारे अरविंद शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, मनोज सैनी जी, विकास चंद्रा ब्लॉक अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष अश्विन कौशिक जी आए। मैं उन सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और जगत सिंह रावत जी, दीपक पांडे जी और हमारे कॉलोनी के सभी वरिष्ठ लोग और अमन गर्ग महानगर अध्यक्ष, मैं सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। आप बताइए जी, आपको युवाओं को साथ इसलिए मिल रहा है, हमारे जो भी हमारे वार्ड में बुजुर्ग लोग हैं या हमारी महिला बहनें हैं
जो भी आदेश करती हैं, चाहे लाइट का हो, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे पार्क में जेसीबी चलाने का हो, चाहे जागरण के लिए काम कराने का हो, कोई भी किसी से भी रिलेटेड काम होता है, हम हर तरीके से साथ खड़े होते हैं हर व्यक्ति के, अपने वार्ड में, चाहे क्षेत्र में, चाहे शहर में। सिर्फ लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि मुझे पार्षद का टिकट मिलता है तो आप मुझे जिताने का काम करें। बाकी मेरे पार्षद बनने से कुछ नहीं होता। हमारे वार्ड के एक एक व्यक्ति को अपने घर के आसपास पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए। अपने घर के बाहर जो लाइट लगी है निगम की, वो जली होनी चाहिए। यदि वो नहीं जली हुई तो वो हमें बताएं, हम उसे जलवाने का भी काम करेंगे, कूड़ा उठवाने का भी काम करेंगे, साफ सफाई का भी काम करेंगे। एक पार्षद का कर्तव्य और काम सिर्फ 3 ही काम है नगर निगम के: वार्ड की साफ सफाई, वार्ड में कूड़ा, वार्ड में लाइट, सीवर लाइन, पानी की लाइन, कहीं कोई लीकेज, कोई किसी प्रकार की किसी के साथ कोई समस्या है उसके साथ आना जाना, तो हम उसमें तत्पर हैं हर एक किसी के साथ जाने के लिए, आने के लिए, हर एक किसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मुद्दे रहेंगे, स्थानीय लेवल पर रहेंगे। किस कदर भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी हरिद्वार नगर निगम HRDA पर हावी है, ये प्राथमिक हमारा मुद्दा रहेगा। अभी आपने देखा जो ड्रोन शो हुआ और जो दीप महोत्सव हर की पौड़ी पे किया गया, लगभग 72 लाख रुपए का एस्टीमेट जो है दियो का रहा और ड्रोन शो का रहा। मैं मानता हूं 72 लाख रुपए खर्च किए हैं और आम आदमी हर की पौड़ी पहुंच भी नहीं पाया उस ड्रोन शो को देखने के लिए। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और सिर्फ VVIP एंट्री वहां पर पुलिस के द्वारा कराई गई। मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए वो कार्यक्रम किया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हुआ, जनता का पैसा उसमें वेस्ट किया गया। मंदिर और हर की पौड़ी के जो दृश्य उसमें दिखाए गए ड्रोन शो में, उसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका है उनका, नरेंद्र मोदी जी की उसमें फोटो दिखाई गई, पुष्कर सिंह धामी जी का उसमें आकृति दिखाई गई। मैं मानता हूं ये सब एक पैसों का वेस्टेज है। इसी के साथ साथ जो आने वाला कॉरिडोर है जिसमें लैंड एक्विजिशन होने वाला है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा नगर निगम चुनाव में, क्योंकि अभी तक इन्होंने DPR भी साझा नहीं करी है। जो भी तीर्थ पुरोहित गण हैं उससे इफेक्ट होने वाले हैं, हमारे व्यापारीगण इसमें इफेक्ट होने वाले हैं। अभी तक उनको ये नहीं पता है कि क्या उनकी बिल्डिंग वहां रहेगी या नहीं रहेगी, आगे उनको व्यापार उनका यहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब जो मुद्दे हैं नगर निगम में बहुत अहम भूमिका अदा करेंगे और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अभी से बहुत स्ट्रांगली अपनी आवाज उठा रही है। जगह जगह डेली फ्रीक्वेंसी पे हमारी मीटिंग हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी भी हम जीतेंगे और हमारा बोर्ड भी स्थापित होगा और मेजोरिटी में हमारे पार्षद चुने जाएंगे। जिलाधिकारी ने वार्ता की, फोन आया जिलाधिकारी जी का, रविशंकर जी का, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने चाहता हूं। तो मैं और कुछ पार्षद हमारे कांग्रेस पार्टी के और आदरणीय मेयर साहब रोशनाबाद जिलाधिकारी ऑफिस में गए। तो वहां उन्होंने कहा भाई कोरोना को देखते हुए हम लोगों को जो है 2 महीने के अंदर फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनाना है और हम लोग जो है आपसे विनती करते हैं कि आप जो है इस कार्य के लिए अपने नगर निगम की जमीन उपलब्ध करा दें। तो हमने जो है आकस्मिक मीटिंग, 1 मिनट यार भैया, हमने जो है संडे के दिन आकस्मिक मीटिंग जो है हमारी मेयर साहब ने बुलाई और सभी कांग्रेस के पार्षदों ने उसका बढ़ चढ़ कर समर्थन किया और उसकी उपलब्धि यह है कि आज जो है हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है। नगर निगम के लिए हमारे नगर निगम की मेयर साहिबान है और पार्षदों ने, हमारे कांग्रेस के लोगों 500 बीघा जमीन निःशुल्क बिना शर्त जो है उपलब्ध कराई थी और आज उस पर एक अच्छा हॉस्पिटल, बल्कि जो हॉस्पिटल 2 महीने में इन्होंने वादा किया था केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार में, उसमें काफी विलंब किया। उसके लिए भी हम लोगों ने सालों प्रदर्शन किए, बढ़ चढ़ के सड़कों पे विरोध किया कि हमारा हॉस्पिटल कहाँ गया, हमारा हॉस्पिटल कहाँ गया, और हम जो है अपनी दी हुई जमीन वापस ले लेंगे। खैर वो देर सवेर हॉस्पिटल बना और आज पूर्ण हो गया है और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों ही शुरू हो गए। तो इसके लिए जो है हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारी मेयर साहब बधाई की पात्र हैं। इसके साथ साथ अनेक ही इतने काम किए हैं हमारे कांग्रेस के बोर्ड ने कि इतनी उपलब्धियां हैं, चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे जो है आवारा कुत्तों के लिए हो, आवारा जानवरों के लिए हो, सबके लिए हमने सेंटर बनाए और तमाम जो है स्कूलों में सुविधाएं दी। STP बनाए जिससे गंगा जी में मल मूत्र ना जाए और साफ सफाई में भी हमारे मेयर साहब के टाइम पे हरिद्वार को गंगा टाउन में जो है पहला स्थान जो है पूरे भारत में मिला
जबकि जो है बनारस जो है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री का शहर है, लोकसभा क्षेत्र है, उसके बावजूद भी हरिद्वार को पहला स्थान जो है सफाई में मिला। तो इसके लिए भी हम कांग्रेस का और हमारे मेयर साहब का धन्यवाद अदा करेंगे। और तमाम इस तरह के विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मेयर साहब ने ना तो किसी जमीन पे स्वयं कब्जा किया, ना किसी को कब्जा करने दिया। और जहां जहां जो है विपक्षी पार्टी के लोगों ने चेष्टा की जो है जमीनों पर कब्जा करने की, उनको जाकर जो है हटाया। चाहे उसमें बल्ला कॉलेज का स्टैंड हो जो आवंटित हो गया था बिना मेयर साहब को जानकारी दिए, चाहे जो है देवपुरा में कोठी हो, हमारी मेयर साहब ने सब जो है कब्जे खाली कराए। जबकि देखने में ये आता है कि जो है मेयर या सत्तारूढ़ पार्टी जो है कब्जे कराती है, लेकिन हमारी मेयर साहब ने स्वयं कोई कब्जा न करते हुए विपक्षी पार्टी के जो अवैध कब्जे होते हैं उनको खाली कराया और भ्रष्टाचार से जो है बचा के रखा शहर को, अपने नगर निगम को। और आज आप देख ही रहे हैं कि 70-70 लाख रुपए के जो है दिया जलाने के बिल बन रहे हैं। हमारी कांग्रेस की मेयर ने तो एक चाय का कप भी नहीं पिया 5 साल में। अगर कोई ये कह सके या कोई बिल दिखा सके इस तरह का, तो मैं समझता हूँ हमारी कांग्रेस ने एक स्वच्छता का, एक ईमानदारी का, एक साफ सुथरा जो है कार्यकाल दिया है। और आने वाला समय भी जो है कांग्रेस को ही जो है जनता चुनेगी, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जनहित में, चाहे सफाई संबंधी हो, कोई सा भी ऐसा विषय हो, कोरोना में हम लोगों से ज्यादा मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति जो है जनता के बीच नहीं गया होगा। चाहे दिन हो चाहे शाम हो, चाहे रात हो, हमने जो है तमाम क्षेत्रों में जो है अपना भोजन बांटने का जो है पूरी, कचौरी, आलू, कद्दू, सब्जी, चाय बांटी हमने लगातार। और उसके साथ साथ हमने जो है आटा, दाल, चावल भी जो है तमाम जो है संसाधनों से जुटाकर, जिसमें हमें कई लोगों ने मदद भी की और हमने पब्लिक को उपलब्ध कराया था। इन सब बातों को उस समय कोरोना काल में कोई दूर दूर तक जो है भाजपा का आदमी जो है सड़क पर दिखाई नहीं देते थे। तो हम लोगों ने जो है जनता की सेवा की है और आने वाला इस समय भी कांग्रेस को जो है चुनेंगे। मैं समझता हूँ हरिद्वार जो है इतने अच्छे लोग हैं। उस समय जब हरिद्वार पे 18 में जब बस अड्डे को यहाँ से ट्रांसफर करने की बात थी, तब हम लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया हमने, जबकि बस अड्डे को यहाँ से जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने का था। अब बस अड्डा अगर शिफ्ट हो गया तो मैं समझता हूँ कि आने वाले यात्रियों को बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। जो गरीब यात्री सिर पे गठरी लेके आता है, जो बसों से यात्रा करता है, अगर उसको यहाँ से आप 10, 15, 20 किलोमीटर दूर कहीं उतार दोगे तो कैसे हर की पौड़ी तक पहुंचेगा, कैसे वो गंगा जी नहाएगा, कैसे वो अपने प्रियजनों की अस्थि प्रवाह करेगा। और इस समय जो ज्वलंत मुद्दा हरिद्वार में चल रहा है कॉरिडोर का, उसका भी कांग्रेस विरोध करती है, जिससे जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अंदर से जो है व्यापारी वर्ग और जो हमारे दुकानदार भाई हैं या छोटे लोग हैं या हमारे जो है तीर्थ पुरोहित समाज से लोग हैं, वो सब अंदर से भयभीत है बहुत ज्यादा कि भाई अगर ये बुलडोजर चला तो कौन कौन उजड़ेगा, कहाँ हम अपनी भैयों को रखेंगे, कहाँ अपने दुकान के सामान को रखेंगे, कहाँ व्यापार करेंगे। उससे सभी लोग चिंतित है। तो उसके लिए भी कांग्रेस जो है आवाज उठाएगी, जिसमें हम लोगों ने जो है 1 तारीख को 6 बजे मसाल जल्लूस का कार्यक्रम रखा है श्री मूर्ति से। उसमें भी मैं जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। और आने वाला समय मैं समझता हूँ निश्चित ही जो है विश्वास है हमें कि कांग्रेस का मेयर पुनः बनेगा और कांग्रेस के पार्षद भी बहुत अधिक संख्या में आएंगे। इस बार पार्षदों की संख्या में कुछ कमी रही थी। मैं यही आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ और स्थानीय जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। आज की